हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपन एनसीईआरटी मिसलेनियस। रेगुलर स्टडी मस्ट है, बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, इसे रेगुलर करते रहें। और अब मिसलेनियस का अपन फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है यहाँ पर। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। मीन्स एक्स वाई प्लेन में हमें क्या राइट करना है, एक यूनिट वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री in anti-clockwise direction. You know anti-clockwise direction means this direction. Clear? Then making an angle of 30 degree in anti-clockwise direction with the positive direction of x-axis. x-axis की जो positive direction है उससे anti-clockwise means in this side vector makes here angle of 30 डिग्री। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में इसको अपन सोल्व करेंगे। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया यहाँ पे, और टेकिंग ए पॉइंट P whose coordinate x, y in xy plane. This vector OP makes here 30 degree angle in anti-clockwise direction with positive direction of x-axis. क्लियर? इसके बाद देखिए बेटा, आप यहाँ से क्या करेंगे, अपन P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन OX पे। Suppose this is Q, then we have here a right angle triangle. We want here vector OP in component form, and let magnitude of vector OP is equals to 1. It means this is a unit vector. Clear? Now vector OP is from triangle OQP. vector OP is equals to, अच्छा ये तो विदाउट ट्राइंगल भी कर सकते थे अपन, क्योंकि वेक्टर OP में यदि अपने पास कोऑर्डिनेट OP x, y है, देन इट्स पोजीशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप। क्लियर? तो वेक्टर OP आप यहां पर भी राइट कर सकते हो कि एंड वेक्टर OP इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। नाउ वी वांट हियर वैल्यू ऑफ x एंड y, तो देयरफॉर वी यूज हियर दिस ट्राइंगल OQP. From this triangle we see that this length is x and this length is y. Now we want to find here this length and this length. So from this triangle cos theta is equals to OQ upon OP. OQ means x and OP means 1 unit. ये लेट कराई अपन because we want here unit vector. Clear? Implies x is equals to cos 30 degree. Angle is given here 30 degree. This is equals to root 3 by 2. Again sin theta is equals to QP upon OP. QP is y and OP is 1. This implies y is equals to sin 30 degree and sin 30 degree is 1 by 2. तो here value of x is root 3 by 2 and value of y is 1 by 2. Putting these values in vector OP, तो therefore hence यहाँ से क्या होगा अपने पास, hence vector OP is equals to root 3 by 2 I cap plus 1 by 2 j cap. क्लियर? समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को? ये कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे रखा है अपने को, उस एग्जाम्पल को आप लोग सोल्व करोगे इस क्वेश्चन के जस्ट पहले वो एग्जाम्पल सोल्व कर लोगे, फिर ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। तो वो एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको हल्का सा समझा देता हूं एक बार कि भाई कैसे क्या करना। उसमें ऐसे नहीं बोल रखा कि भाई कोई एंगल 30 डिग्री बना रहा है वहां पे, बस इतना सा है कि राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। तो उसमें हमें क्या करना, जितने भी यूनिट वेक्टर्स बन सकते हैं उतने यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे बनाने हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सेम डायग्राम अपन बनाएंगे। यहाँ पर दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस and taking a point P in xy plane,
this is position vector of point P. Now draw a perpendicular on OX. Suppose this is Q and ये, ठीक है, और लेट हियर एंगल बी थीटा. देन वेक्टर ओपी, यहां से लेट क्या कर लेंगे कि लेट वेक्टर ओपी इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 एंड वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू अक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. क्लियर. उसके बाद देखिए बेटा, आप इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस अपन अप्लाई करेंगे. वही अपन क्या करेंगे कि फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी cos theta is equals to OQ upon OP, and this implies cos theta is equals to x upon 1, and this implies x is equals to cos theta. Sin theta is equals to QP upon OP, implies y is equals to sin theta. So therefore all unit vectors in xy plane, vector OP is equals to cos theta I cap plus sin theta j cap. क्लियर. आप चेक कर सकते हो इस चीज को यहां पर कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है. तो इसका मैग्नीट्यूड अपन फाइंड करना चाहें, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 1. ठीक है. तो ये एग्जांपल पहले आप राइट कर लोगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन यहां से सोल्व कर लेना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा आपसे. तो वो क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, इसलिए आप लोग उसको खुद करोगे सोल्व वहां से. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. तो अपन सबसे पहले यहां पे क्या कर लेते हैं, ये हो गया अपने पास नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया यहाँ पे वेस्ट. दिस इज ओरिजिन ओ. इसने क्या बोला कि ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. सपोज करते हैं अपन कि गर्ल जो वॉकिंग स्टार्ट कर रही है वो कहां से कर रही है, ओरिजिन ओ से कर रही है. तो यहां से कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. It means in this direction, and you know this is x axis and this is y axis. Clear. तो towards 4 किलोमीटर वेस्ट. तो वेस्ट में अपन 4 किलोमीटर सपोज कीजिए, ये यहां पे आ गया, एंड दिस पॉइंट इज ए एंड दिस लेंथ इज 4 किलोमीटर. देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट. देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर, यहां पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो यहां से एक बार फिर अपन क्या कर लेते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन यहां पे बना लेते हैं. अब इसने क्या बोला कि गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ से 30 डिग्री इन विच डायरेक्शन, ईस्ट. तो देयरफॉर ये तो हो गया नॉर्थ, और यहां से 30 डिग्री का एंगल अपन बना लेते हैं, और यहां से गर्ल ईस्ट की डायरेक्शन में 3 किलोमीटर्स वॉक करती है. सपोज दिस पॉइंट इज बी. क्लियर. क्या बोला इसने क्वेश्चन में, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, यहां से 4 किलोमीटर वॉक कर रही है इस डायरेक्शन में. सपोज दिस पॉइंट ए, और यहां तक का कितना किलोमीटर हो गया, 4. उसके बाद सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो यहां से हमने नॉर्थ का एक बार फिर से डॉट डॉट करके बना लिया, यहां से 30 डिग्री एंगल ले लिया, और फिर यहां से 3 किलोमीटर वॉक कर रही है इन ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है. अब उसके बाद देखिए पूछ क्या रहा आपने से, एंड स्टॉप्स, यहां पे आकर के वो रुक जाती है. डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. हमें क्या चाहिए यहां पर, डिस्प्लेसमेंट from her initial point, and we taking here girl's initial point is O. Clear. तो हमें क्या चाहिए यहां से, इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट, यू नो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल. तो ये डायरेक्शंस हो गई यहां पे, ये इसका क्या हो गया यहां पे, डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो सबसे पहले यहां पे राइट क्या कर लेंगे अपन कि लेट इनिशियल पॉइंट
initial point of departure of girl B, origin O. क्लियर? तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहां पे? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका यहां से वेक्टर OB. क्लियर? एंड OB वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर. ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर रहे हैं यहां पर अपन इन वेक्टर फॉर्मेट. बाद में इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड अपन कर लेंगे. क्लियर? अब देखिए यहां से इसके बाद इस चीज को समझिए आप. ये जो डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है. अब ये अपने पास डायरेक्शन तो 2 ही है यहां पर भाई. XY प्लेन अपन लेके चल रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेके चल रहे हैं. तो इसको अपन ने इस बेस पे यहाँ पे प्रिपेयर किया कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो या तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ले सकते हैं अपन, या तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन ले सकते हैं. और ये यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है, ना तो एक्स एक्सिस की ना तो वाई एक्सिस की. तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे. एंड सपोज दिस इज पी, और ये हो गया अपने पास यहाँ पे ये. तो अब अपने पास डिस्प्लेसमेंट थोड़ा चेंज आएगा. तो यहां से अपन क्या राइट कर सकते हैं कि फ्रॉम डायग्राम वेक्टर OB इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा अपने पास, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PB. ये तो हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस. इट मींस हमें OP चाहिए और हमें क्या चाहिए यहां पर, ये PB चाहिए. क्लियर? तो अब इसको अपन को फाइंड यहां से करना है. तो सब देखिए आप यहां से, ये एंगल 30 डिग्री है, देन दिस एंगल बी 60 डिग्री. नाउ सी दिस ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल APB. यदि अपने पास ये वाली लेंथ आ जाए तो ये लेंथ 4 किलोमीटर है ये अपने पास. ये लेंथ सबट्रैक्ट करते ही ये वाली लेंथ आ जाएगी अपने पास. डायरेक्शन है ही नेगेटिव एक्स एक्सिस. इट मींस वी वांट हियर दिस लेंथ एंड दिस लेंथ. तो ये लेंथ मींस बेस देयरफॉर कोस. तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस मींस AP या PA अपॉन AB. PA तो सेम एंड AB इज 3. तो दिस implies PA is equals to 3 into cos 60 degree and 3 into cos 60 degree means 1/2. Therefore this is 3/2. Hence क्या आएगा अपने पास यहाँ से, OP is equals to OA minus AP. OP is 4 किलोमीटर, AP या PA is 3/2 and this implies 4 to 8 minus 3 means 5/2. ये तो हो गया बेटा अपने पास OP यहां से. अब ये वाली और सोल्व कर लेते हैं अपन. ये परपेंडिकुलर, देयरफॉर वी यूज हियर sin 60 डिग्री. sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू PB अपॉन AB. PB and AB is 3 implies PB is equals to 3 into sin 60 degree and sin 60 degree is root 3/2. So therefore we write here 3 into root 3/2. हो गए दोनों अपने पास. OP भी हो गया और कौन भी हो गया यहाँ पर, PB भी हो गया. तो therefore डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, therefore गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट vector OB is equals to vector OP and vector OP in the direction of negative x axis. Therefore this is minus 5/2 I cap and plus PB positive direction of y axis. Therefore this is 3 root 3/2 J cap. और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यदि चाहिए अपने को, तो वेक्टर OB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5/2 स्क्वायर मीन्स 25/4 प्लस दिस इज 9 into 3 स्क्वायर जब करेंगे बेटा इसका अपन तो क्या आएगा 9 और इसका 3, 9 into 3 27/4. देन दिस इज इक्वल्स टू 4 टेकिंग LCM देन 52 and it is under root 13.
तो ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, then is it true that magnitude of A is equals to magnitude of B plus magnitude of C? क्वेश्चन अब नहीं समझ में आपको? ये बोल रहा है कि if A is equals to B plus C मीन्स ये तो होना है कि वेक्टर A इक्वल हो किसके, वेक्टर B प्लस वेक्टर C के। फिर पूछ रहा है then is it true, क्या ट्रू होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ A जो वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C के इक्वल हो। क्लियर? जस्टिफाई योर आंसर, हमें इस आंसर को क्या करना है, पे जस्टिफाई करना है। तो देखो बेटा आप यहां से पहले इस चीज को समझिए आप कि यदि अपने एक ट्राइंगल ले लेते हैं, देन वी नो दैट इफ वी हैव टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, देन देयर सम इज थर्ड डायरेक्शन मींस थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो उसको बेस लेकर के अपने इस क्वेश्चन को यहां पे सोल्व करेंगे। तो देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल वे में आपको इसको समझना है। लेट ए बी सी, मतलब ये वेक्टर्स हैं, लेट वेक्टर्स ए बी सी फॉर्म ए ट्राइंगल, लेट वेक्टर्स ए बी सी फॉर्म ए ट्राइंगल, दिस इज आवर ट्राइंगल। नाउ वी नो दीज आर सेम डायरेक्शंस, मतलब सेम ऑर्डर में है दोनों साइड्स ही यहाँ पर, तो इन दोनों का सम इसके कैसा होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। तो हेंस सॉरी फ्रॉम ट्राइंगल वी हैव वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ये अपन जानते हैं यहाँ पे, इसके बाद में क्या जानते हैं कि ट्राइंगल में कोई भी एक साइड जो है वो अदर जो टू साइड्स हैं उनकी लेंथ के सम से कम लेंथ की होगी। तो अगर ये वाली अपन साइड लें तो चाहिए सबसे बड़ी साइड हो ट्राइंगल की, बट ये इन दोनों साइड्स की लेंथ के सम से कम होगी, और मैग्नीट्यूड मींस लेंथ। तो देयरफॉर ये राइट करेंगे अपन सबसे पहले कि सिंस वी नो दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ट्राइंगल की जो टू साइड्स का सम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, थर्ड साइड से। तो देयरफॉर इस साइड की जो लेंथ है इन दोनों साइड लेंथ की सम से कम होगी। देयरफॉर वी राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इट मींस इट इज नॉट ट्रू। तो राइट करेंगे अपन लास्ट में कि हेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डज नॉट इंप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको सोल्व कर लेना है। क्लियर? उसके बाद में देखिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 और 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां से देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। इसको जब अपन सोल्व करेंगे, भी सिंपल क्वेश्चन है, क्या राइट करेंगे अपन यहां सबसे पहले कि इफ वेक्टर अक्ष आई कैप प्लस अक्ष जे कैप प्लस अक्ष के कैप इज ए यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ अक्ष आई कैप प्लस अक्ष जे कैप प्लस अक्ष के कैप इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर वही सेम यहां से इक्वल्स टू 1, दिस इज बिकम्स हियर 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। दिस इज आवर वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना, आप लोगों को डाउट हो तो पूछिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है अपने को कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। क्या चाहिए अपने को, एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितने यूनिट्स है, यहाँ पर 5 यूनिट्स, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और रिजल्टेंट मींस सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो एट फर्स्ट वी राइट फॉर दिस क्वेश्चन गिवन वेक्टर्स, गिवन vectors, vector A is 2i cap plus 3j cap minus k cap, B vector is equals to i cap minus 2j cap plus k cap। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई एग्जाम में 2011 में आया हुआ है। क्या बोला इसने यहाँ पर, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, रिजल्टेंट मीन सम ऑफ दीज वेक्टर्स। तो वेक्टर नाउ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2i 3i कैप,
3j minus 2j means j cap और दिस इज माइनस k प्लस k means 0 k cap। तो ये क्या हो गया अपने पास रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b। अब इसने क्या बोला यहां पर कि पैरेलल टू द रिजल्टेंट मींस हमें इस रिजल्टेंट के कैसा चाहिए, पैरेलल चाहिए। और पैरेलल वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन, उसको किसी पॉजिटिव स्केलर या नेगेटिव स्केलर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर अपन फिक्स तो कर नहीं सकते हैं, तो अपन ले लेते हैं कि लैम्डा। ठीक है, तो अपन राइट करेंगे कि एनी वेक्टर विच इज पैरेलल टू, या फिर ऐसे कर लो कि लेट vector c is parallel to vector a plus b। तो therefore vector c is equals to lambda a plus b and this implies या this is equals to lambda 3i cap plus j cap। इस वेक्टर का हमें क्या चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ c is equals to अंडर रूट ऑफ 3 lambda means 9 lambda स्क्वायर प्लस lambda स्क्वायर मीन्स दिस इज 10 lambda स्क्वायर। क्लियर। और हमें जो मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज 5 यूनिट्स, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 5। ये गिवन अपने को, मतलब जो रिक्वायर्ड जो अपने को चाहिए मैग्नीट्यूड वो, तो इंप्लाइज 10 lambda स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड दिस इंप्लाइज lambda स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बाई 10। lambda is equals to plus minus 5 upon 2। this is lambda, lambda स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 10 था, हमने इसको यहीं पे सोल्व कर लिया, तो 5 बाई क्या आ गया आपके पास 2। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट देन वी गेट lambda इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट और 5 बाई 2। क्लियर यहां तक का, कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये जो वैल्यू है ये लेम्डा की कहां पे रख लेते हैं अपन, यहां इसकी जगह। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड वेक्टर c इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव वैल्यू भी है और कैसी अपने पास नेगेटिव भी है, तो दो वेक्टर बन जाएंगे यहां पर, वेक्टर अंडर रूट 5 बाई 2 3i कैप प्लस जे कैप और वेक्टर c इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5 बाई 2 3i कैप प्लस जे कैप। क्लियर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइन joining 2 points p and q externally in the ratio 1:2। ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखो पॉइंट के साथ में ये यहाँ पे वेक्टर दे रखा है, इट मींस दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ए पॉइंट R डिवाइड्स ए लाइन जॉइनिंग P एंड Q एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2 एंड वी वांट टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। फॉर्मूला आप जानते हो, और सोल्व करने का मैंने सीधा सा मेथड आपको बताया था यहाँ पर कि आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले P Q पॉइंट डिनोट कर लोगे, P के साथ में पोजीशन वेक्टर ऑफ P राइट कर लेंगे अपन, Q के साथ में पोजीशन वेक्टर ऑफ Q राइट कर लेंगे अपन, वेक्टर A माइनस 3B। ठीक है, फिर इसने क्या बोला यहाँ पर कि पॉइंट R जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और उसके बाद ये भी बोला है कि ऑल्सो सो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। इट मीन्स R किसकी साइड में होगा, P की साइड में। तो यहाँ इधर कहीं पे कौन है, यहाँ पर कोई पॉइंट है R, और जो रेशियो जो है वो क्या है यहाँ पर 1:2। क्लियर। तो एक्स ने डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, इसलिए आपको डायरेक्ट बताया हुआ मैंने यहाँ पर कि सिंस R डिवाइड्स एक्सटर्नली line joining P and Q। तो therefore position vector of R is equals to, या तो OR से डायरेक्ट राइट कर लेंगे इसको अपन, इतने बड़े लैंग्वेज नहीं राइट करना चाहे तो, और अभी इसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं अपन, वेक्टर OR एंड दिस इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना बताया था आप लोगों को, बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, बिकॉज
R divides externally. तो 1 into vector A minus 3B minus 2 into ये 2A vector plus B vector and upon 1 minus 2. तो this equates to 1A और ये हो गया माइनस का 4A मीन्स माइनस का 3A वेक्टर माइनस 3B minus 2B means this is minus 5B vector and upon minus 1 then this equates to 3A vector plus 5B vector. This is position vector of point R. उसके बाद में इसने क्या बोला कि ये भी प्रूव कीजिए आपकी P is the midpoint of the line segment RQ. तो हम RQ का यहाँ पर क्या निकाल लेंगे midpoint and we know that now पोजिशन वेक्टर ऑफ R इज 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर. मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा हो अपना, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर अपॉन 2. क्लियर? तो नाउ मिड पॉइंट ऑफ RQ, नाउ मिड पॉइंट ऑफ RQ इज इक्वेस टू R का पोजिशन वेक्टर क्या है 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ Q इज A वेक्टर minus 3B vector divides it by 2. Clear? Then we get here 3A plus A 4A और 4A को divide करेंगे 2 से, then we get here 2A vector 5B minus 3B. तो 5 minus 3 means 2B. 2B divides by 2, then we get plus B vector. और आप देखिए यहाँ से this is position vector of point P. तो इट इज इक्वेस टू पोजिशन वेक्टर ऑफ P. तो देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एडसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम R. हमें क्या गिवन है यहाँ पर? एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसकी टू एडसेंट साइड सपोज करो. एक तो ये है अपने पास, ये वाली तो ये हो गई 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड दिस साइड इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप. ये रफली करवा रहा हूं, अब फिर आप खुद कीजिएगा. Find the unit vector parallel to its diagonal. तो at first we want here diagonal of this parallelogram. टू एडसेंट साइड्स गिवन है तो ये डायगोनल मिल जाएगा अपने को यहाँ पर. ये जो वेक्टर है मतलब ये जो साइड है इसको ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो यही सेम यहाँ पे हो जाएगा. तो ये डायगोनल फाइंड कर लेंगे, इन दोनों का सम, ये डायगोनल मिल जाएगा अपने को. फिर डायगोनल का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे अपन और डायगोनल को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे अपन डिवाइड, देन वी विल गेट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. ठीक है? और उसके बाद में क्या और चाहिए? ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. एडसेंट साइड्स गिवन है, एरिया चाहिए. देन यू नो कि इफ सपोज इट इज वेक्टर ए एंड इट इज वेक्टर बी, then area of this parallelogram is magnitude of a cross b. और a cross b और magnitude find out करना ये सब मैंने आपको लर्न करवा दिया था. ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन says that so that the disease means direction cosines of a vector equally inclined to the axis ox, oy and oz. मीनिंग समझ में आ रहा होगा. क्या शो करना है अपने को कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox, oy एंड oz. इक्वल एंगल बना रहा है किसके साथ में? ox मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, oy मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, oz मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस. और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइंस वो क्या होंगी? 1/√3, 1/√3, 1/√3. ये हमें यहाँ पर शो करना है. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा यहाँ पर कि लेट ए वेक्टर ए बी ए वेक्टर which makes angle alpha with ox, oy, oz. समझ में आ रहा होगा आपको? लेट ए वेक्टर ए बी ए वेक्टर विच मैक्स एंगल अल्फा विद ox, oy एंड
OZ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो वेक्टर अपन लेके चल रहे हैं ये OX के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है, OY के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है और OZ के साथ भी क्या एंगल बना रहा है, यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक का आपको। तो देयरफॉर DCs ऑफ वेक्टर A आर L is equals to cos alpha, M is equals to cos alpha, N is equals to cos alpha. And since we know that L square plus M square plus N square equals to 1 implies cos square alpha, cos square alpha, cos square alpha is equals to 1, and this implies 3 cos square alpha is equals to 1, and this implies cos square alpha is equals to 1 by 3. Clear? This implies cos alpha is equals to plus minus 1 by root 3. So therefore DCs of vector A are either 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 or 1 by minus 1 by root 3 minus 1 by root 3 minus 1 by root 3। ये पूछेगा तो आप ये शो कर दो यहाँ से, और अगर नेगेटिव में पूछ रहा हो तो वो आप यहाँ से शो कर देंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट वेक्टर A, B and C, 3 vectors are given here. Find a vector D which is perpendicular to A and B. It means we want here a vector D which is perpendicular to A and B. अब इस कंसेप्ट को समझिए पहले आप। यहाँ पे देखिए 2 वेक्टर अपने पास, we have 2 vectors, A और B के परपेंडिकुलर पूछा। सपोज दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। अब ये जो वेक्टर है ये A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये भी दोनों के परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ऐसे अपने पास इनफाइनेटली मेनी वेक्टर्स हैं जो इनके कैसे हैं, परपेंडिकुलर। वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। अब उनमें से हमें एक वेक्टर चाहिए, कौन सा, D, जो A और B के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स परपेंडिकुलर तो बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, तो उनमें एक चीज कन्फर्म है, वो फिक्स है कि वो वेक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स है। देखिए आप, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, दूसरा वेक्टर हमने लिया वो भी इसके परपेंडिकुलर, तो ये आपस में कैसे हो गए, यहाँ पर पैरेलल वेक्टर हो गए। ठीक है, तो हमें फिक्स उस वेक्टर डी का तो नहीं पता है कि भी कौन सा होगा, बट अपन ये जरूर जानते हैं यहाँ पर कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ए क्रॉस बी। तो उस ए क्रॉस बी के ये कैसा होगा, यहाँ पर पैरेलल होगा। और पैरेलल वेक्टर चाहिए तो अपन को किसी न किसी स्केलर क्वांटिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। इट मीन सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी, ये तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। फिर एक वेक्टर कौन सा चाहिए अपने को, डी चाहिए, जो इसके कैसा है, पैरेलल है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से वेक्टर डी इज इक्वल्स टू इसी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लेमडा ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर लेमडा हो जाएगा अननोन क्वांटिटी, इसको फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए इसने कंडीशन दी आपको कि सी डॉट डी, जो थर्ड वेक्टर गिवन है उसका डी के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या है, 15। और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन, देन वी फाइंड देयर फ्रॉम देयर वैल्यू ऑफ लेमडा। क्लियर, ये सिंपल सा क्वेश्चन का मीनिंग है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ से कि ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि अपन ए लगाएं, अपन डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दिस इक्वेट्स टू ए क्रॉस बी। नाउ दिस इक्वेट्स टू, अब ए क्रॉस बी फाइंड करना, ये रहा ए और बी, यहां से आपको डायरेक्ट करना बता रखा है। सबसे पहले क्या लेंगे अपन, आई कैप लेंगे, तो 4 7 जा 28 -4 आएगा यहाँ पर, और ये माइनस ऑलरेडी इसलिए +4। फिर माइनस में लेंगे जे कैप, देन 1 × 7 7 -2 × 3 6। क्लियर, प्लस के कैप लेंगे तो 1 × -2 -2 -4 3 जा 12। दिस इक्वल्स टू 32 आई कैप माइनस जे कैप एंड -14 के कैप।
ठीक है, let vector D is equals to lambda of A cross B. This means 32 lambda minus 32 lambda I cap minus lambda J cap minus 14 lambda K cap. क्लियर। अब गिवन क्या है कि C डॉट D इज इक्वेस टू 15, देन वी राइट हियर गिवन सिंस C डॉट D इज इक्वेस टू 15, तो ये तो रहा बेटा आपका वेक्टर D और ये रहा आपका वेक्टर C। इनका क्या कर लेंगे अपन, डॉट प्रोडक्ट। तो 232 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 लेमडा, फिर -1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस लेमडा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे -14 लेमडा से देन -56 लेमडा, एंड दिस इक्वेस टू 15। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन यहां से। तो इंप्लाइज 64 एंड 1 65, और 65 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपन 56 को, देन वी गेट हियर 9। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 9 लेमडा इज इक्वेस टू 15, एंड दिस इंप्लाइज लेमडा इज इक्वेस टू 15 बाई 9 मीन्स दिस इज 5/3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी वेक्टर D इज इक्वेस टू 5/3, तो बाहर ले लेंगे अपन, तो 5/3 ये हो जाएगा 32 I कैप माइनस J कैप एंड -14 K कैप। अब ये ध्यान में रखना आप लोग कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर अपने पास ये दोनों वेक्टर हैं यहाँ पर, तो ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में आप क्या भी ले सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव भी। तो यहाँ पर प्लस माइनस भी यदि आप लगाते हो तो भी आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या गिवन है। The scalar product of the vector this let vector A is equals to I cap plus J cap plus K cap। ये वेक्टर को लेट कर लिया। ये जो वेक्टर था अपने पास इसको ले लिया हमने B वेक्टर, तो B is equals to 2I cap प्लस 4J कैप माइनस 5K कैप, और जो थर्ड वेक्टर उसको ले लिया हमने वेक्टर C, दिस इज लेमडा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। अब इसको अपन रीड करेंगे वेक्टर A, इसको रीड करेंगे वेक्टर B, और इसको रीड करेंगे वेक्टर C। क्लियर। नाउ रीड इट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर A का स्केलर प्रोडक्ट with a unit vector along the sum of B and C, it means B और C का हम क्या करेंगे, सम, और उस सम के along अपन क्या फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो सम हो गया B प्लस C, और यूनिट वेक्टर इसी के along चाहिए, देन वी डिवाइड इट बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज गिवन हियर 1। क्लियर। तो दिस इज इक्वेस टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अपन यहां से क्या करेंगे सबसे पहले कि नाउ वेक्टर B प्लस वेक्टर C एंड दिस इज इक्वेस टू, ऐड कर लेंगे इनको। अब देखिए ये तो नोन है, ये नोन हो गया यहाँ पर, तो बस राइट कर सकते हैं अपन 2 प्लस लेमडा I कैप, यार 4 to 6 J कैप, ये हो गया माइनस में 2K कैप। ठीक है, फिर इसी के अलोंग क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो देयरफॉर वी फाइंड हियर मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस C, दिस इज इक्वेस टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 मीन्स दिस इज इक्वेस टू अंडर रूट ऑफ, इसको सोल्व कर लेंगे तो 4 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 36 एंड प्लस 4। क्लियर। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई अपन। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा एंड प्लस 36 4 40 प्लस 4 44। ये हो गया अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B प्लस C। नाउ इस साइड में देखिए आप लोग, यहां से अपन क्या और कर ले,
सिंस a dot b plus c upon magnitude of b plus c is equals to 1, तो therefore वेक्टर a क्या अपने पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट b plus c upon magnitude of b plus c, this is 2 plus lambda I cap plus 6j cap minus 2k cap upon under root of lambda square plus 36 नहीं भी 4 lambda plus 44 and this equals to 1। अब हम क्या कर लें यहां से इनका डॉट प्रोडक्ट, और ये जो क्वांटिटी है स्केलर इसको इस साइड में कर लेते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं यहां से। तो देखिए आप आई कैप का कोफिशिएंट 1, हियर 2 प्लस लैम्डा, देन दिस इज 2 प्लस लैम्डा, 1 6 प्लस 6 1 minus 2 and this equals to under root over lambda square plus 4 lambda plus 44 implies 2 ये 2 कैंसिल हो गया, अपने पास क्या रह गया lambda plus 6। अब lambda जो यहाँ रूट के अंदर भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो एक बार राइट कर लेते हैं, lambda plus 6 is equals to under root of lambda square plus 4 lambda plus 44 स्क्वायरिंग में क्या आ जाएगा अपने पास। अब देखो यहाँ पे है 2 टर्म्स, स्क्वायर करना इट मींस इसका होल स्क्वायर आएगा, तो होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा इसका लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, सॉरी 12 लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा 12 लैम्डा प्लस 36 एंड दिस इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे अपन, 12 लैम्डा और 4 लैम्डा मींस वी गेट हियर 8 लैम्डा, 36 और 44 मींस वी गेट 8 एंड दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, बस समझना था आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14th, वो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया था वेक्टर 08 में, मतलब जो वीडियो अपन ने बनाया था उसमें वेक्टर 08 में 14th क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको शायद सेकंड क्वेश्चन की जगह पे मैंने करवाया था, वो आप लोग वहां से कर लोगे। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, ये 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो आप। इफ एंड ओनली का ये सिंबल होगा, ठीक है, तो इसने क्या बोला कि प्रूव करिए आप ये इफ एंड ओनली इफ a and b are perpendicular given vector a not equal to 0 vector b not equal to 0, ठीक है। तो if and only if का मीनिंग क्या होगा कि यदि अपन ये साइड लेकर के चल रहे हैं तो हमें ये प्रूव करना होगा, और फिर हम यदि ये साइड लेके चलेंगे यहां पर तो हमें ये वाला प्रूव करना होगा कि भाई इसकी वैल्यू ये आएगी। समझ रहे हो मीनिंग आप? ये पूरा साइड उठाएंगे, प्रूव क्या करेंगे कि a इज परपेंडिकुलर टू b विद द हेल्प ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर जब ये साइड अपन लेकर के चलेंगे तो हमें प्रूव करना होगा कि इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं यहां पर, तो फर्स्टली लेट a प्लस b डॉट a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज इनका आता आपको डॉट प्रोडक्ट करना, क्या आ जाएगा बेटा यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इंप्लाइज ये आप कैंसिल कर ही लोगे यहां से, देन वी गेट 2a dot b is equals to 0. अब since 2 not equal to 0, therefore vector a dot b is equals to 0 implies vector a is perpendicular to vector b। अब देखिए यहाँ पे a dot b 0 है, then we have 3 situations, first a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं, but it is given that a is not equals to vector 0, b is not equals to 0 वेक्टर। तो थर्ड सिचुएशन बच गई अपने पास कौन सी कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन कि कन्वर्सली लेट वेक्टर a is perpendicular to वेक्टर b, तो दिस इंप्लाइज a dot b is equals to 0।
अब ये करेंगे अपन प्रूव कि भी इसकी वैल्यू ये आएगी। तो नाउ a plus b dot a plus b is equals to magnitude of a square plus 2a dot b plus magnitude of b square। ये a dot b क्या हो गया 0, तो therefore we have magnitude of a square plus magnitude of b square, hence proved। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आपको सोल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b देन a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल 0। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो पहले ही कर रखा अपन ने, बहुत पहले जब अपन ने डॉट प्रोडक्ट को स्टडी करा था। थीटा एंगल है किसके बिटवीन, a एंड b के बिटवीन। a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल क्या चाहिए अपने को, 0 चाहिए। तो फिर क्या मीनिंग होगा, कब होएगा a डॉट b की वैल्यू बताई हुई आपको कि a डॉट b इक्वल्स टू 0 व्हेन a एंड b परपेंडिकुलर, a dot b is greater than 0, a dot b less than 0। ये पॉइंट्स क्लियर करवा दी थे मैंने आपको। a dot b greater than 0 कब होता है, when theta is acute angle, मीन्स थीटा कहां से कहां के बिटवीन हो, 0 to π/2 के बिटवीन। अब इसने ये बोल दिया अभी a dot b greater than equal 0, मीन्स आप π/2 को भी यूज कर सकते हो। ये इसने पूछा आपसे, तो इंप्लाइज थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल π/2। क्लियर। यदि वहां पे पूछ लेता कि a डॉट b लेस देन 0, तो अपन राइट क्या करते, लेस देन इक्वल 0, देन अपन राइट करते थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल π/2 एंड लेस देन π। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17th जो 2014 में आया हुआ है, उसमें क्या बोल रहा है कि a एंड b टू यूनिट वेक्टर्स given magnitude of a is 1, magnitude of b is also 1। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है फिर, and theta is the angle between them, और थीटा क्या है यहां पर, थीटा is angle between a and b। ठीक है, फिर देन a प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर। हमें ये फाइंड करना है कि a प्लस बी यूनिट वेक्टर हो, तो कंडीशंस आपको 4 दे रखी हैं, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं आपको भी, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो a प्लस बी अगर यूनिट वेक्टर, इट मीन्स इफ a प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर देन you know that magnitude of a plus b is equals to 1। अब एक कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि ये यहाँ पे क्या हो गया, टू वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड हो गया, तो हम क्या लेकर के चलेंगे बेटा यहाँ पर, स्क्वायर सॉरी। तो इंप्लाइज magnitude of a plus b square is equals to 1 and this implies magnitude of a square plus 2a dot b plus magnitude of b square is equals to 1। magnitude of a is 1 given, implies 1 plus 2a dot b plus this is also 1 equals to 1। then we get here a dot b is equals to 1 cancel, 1 ट्रांसलोकेट करोगे -1, 2 से डिवाइड कर दोगे -1/2 and this is magnitude of a, magnitude of b cos theta is equals to -half। ये 1 implies cos theta is equals to -half and this implies theta is equals to हो गया 2π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी नेगेटिव वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते हैं, पाई माइनस कौन से एंगल पर 1/2 होता है, π/3, तो देन π/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2π/3। क्लियर, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है 18th क्वेश्चन में, I डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट I क्रॉस k प्लस k डॉट I क्रॉस j, ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आप जानते हो आप इसको, I कैप डॉट j क्रॉस k जानते हो ना, I j k फिर I, इसी ऑर्डर में अगर क्रॉस होएगा तो पॉजिटिव आएंगे, ऑपोजिट ऑर्डर होते क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो j क्रॉस k मीन्स क्या आएगा, I कैप प्लस j कैप डॉट I क्रॉस k, ऑपोजिट हो गया तो माइनस में j कैप प्लस k, ये फिर तो I क्रॉस j मीन्स क्या आ जाएगा, k कैप एंड I डॉट I यू नो इट इज 1, j डॉट j
1, but plus minus minus, तो minus 1 plus 1, then we get here 1. Now question number 19. 19 में क्या दे रहा है? If theta is the angle between any two vector A and B. थीटा क्या दिया है बेटा आप लोगों को? थीटा इज गिवन, थीटा इज एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स A एंड B, ठीक है. एंड क्या बोल रहा है? देन मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू A क्रॉस B, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू A क्रॉस B. तब हमसे एंगल पूछ रहा है. भाई थीटा दे तो दिया बट अननोन दे दिया यहाँ पर, तो इसने बोला ये है कि कोई भी टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनके बिटवीन एंगल कौन सा है? थीटा. और साथ में क्या बोल रहा है कि भी ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ये राइट कर लेंगे कि सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, एंड यू नो दैट ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, magnitude of b cos theta, and it's a magnitude because given here, and this is magnitude of a b sin theta. Clear? Implies magnitude of a, magnitude of b cos theta mod equals to magnitude of a b and sin theta. डिवाइड कर लोगे आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, देन वी गेट मोड ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो आप जानते हो इस चीज को अच्छे से कि भी साइन जो है, साइन और कोस इक्वल होते हैं. एक तो पाई बाई 4 पे इधर और एक यहाँ पे इक्वल होते हैं. तो इसमें देखो ये तो अपन ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि एंगल जो होगा 0 से पाई के बिटवीन होगा. फिर दोनों ऑपोजिट साइन के साथ होते हैं. भाई वैल्यू इक्वल आएगी बट ऑपोजिट साइन आएंगे दोनों के, तो वो होता है यहाँ पे. तो ये जो एंगल है ये तो होता है पाई बाई 4, और फिर दिख रहा है आपको ये पाई बाई 4 और एक और पाई बाई 4, मीन्स ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 4. ठीक है. तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4. अब जो भी ऑप्शन आपके पास है उसको आप कर दोगे. और अगर दोनों से कोई मान लो आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको दोनों वैल्यूज राइट करनी है. ठीक है. तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी की मिसलेनियस कंप्लीट. अब इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट सीबीएसई का बच गया सिलेबस में जो है, वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. तो ये क्वेश्चंस आपको सारे सोल्व कर लेने बेटा. जिस किसी क्वेश्चन में डाउट है वो डाउट आपको क्लियर करवाना है. ठीक है. थैंक यू.